नवरात्रि त्यौहार का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। ये त्यौहार देश के कोने कोने में मनाया जाता है। इस पर्व में माँ दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान लोग 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और पहले दिन ही कलश की स्थापना की जाती है। आइए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और इससे जुड़े हुए नियम क्या हैं, क्योंकि कोई भी पूजा तभी पूरी तरह से सफल होती है जब एक सही मुहूर्त में उसकी स्थापना होती है और सही विधि विधान से उसकी पूजा की जाती है। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले कलश स्थापना से जुड़े हुए नियम जरूर आप सभी को मालूम होने चाहिए। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, तभी उसका उत्तम फल मिलता है। कलश स्थापना करने के लिए पूजन स्थल से एक अलग लकड़ी के पाटे पर लाल व सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। इस पर अक्षत से अष्टदल बनाकर इस पर जल से भरा कलश स्थापित करना चाहिए। यदि आप अष्टदल नहीं बना पा रहे हों तो आपको ऐसे में स्वास्ति का चिन्ह बनाना चाहिए। कलश का मुख खुला बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, उसे किसी चीज़ से ढक देना चाहिए। यदि कलश को किसी ढक्कन से ढका है तो उसे चावलों से भर देना चाहिए। खाली ढक्कन बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाता है और उसके बीचों बीच एक नारियल भी स्थापित करें। अगर कलश की स्थापना कर रहे हों तो दोनों समय मंत्रों का जाप करना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर चालीसा का नहीं तो सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इससे आपको पूजा के दुगुने फल का लाभ मिलता है। पूजा करने के बाद माँ को दोनों समय का भोग जरूर लगाना चाहिए, और यदि आप भोग में कोई भी चीज़ लगाने में असमर्थ हो या फिर समझ नहीं आ रहा हो किस समय किस चीज़ का भोग लगाएं, तो सबसे सरल और उत्तम भोग लौंग और बतासा होता है। माँ के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है, पर आपको ध्यान रखना है कि माँ को कभी भी आक का, मदार का, दूब और तुलसी बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक अपना खान पान और आहार को बिल्कुल सात्विक रखना चाहिए। ये तो कलश स्थापना से जुड़े हुए बहुत ही जरूरी नियम थे, लेकिन कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए इसके बारे में भी सभी को मालूम होना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन तक देवी माँ की आराधना करने से माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं, और पहले दिन जो है वो घट की स्थापना की जाती है। घट स्थापना मतलब कि कलश की स्थापना करना। कलश स्थापना करते समय नदी के रेत का उपयोग करें, यानी कि बालू नदी की। यदि आपको ऐसे में बालू नहीं मिल पा रहा हो तो आप कोई भी बालू ऐसे में ले सकते हैं। गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें और उसको आप उपयोग में ले सकते हैं। इस रेत में जौ भी जरूर डालें। इसके बाद कलश में गंगा जल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रोली, कलावा, चंदन, अक्षत, हल्दी, रुपया या पैसा, पुष्प डालें। फिर ओम भूमये नमः कहते हुए कलश को 7 अनाजों के साथ रेत के ऊपर स्थापित करें। कलश की जगह पर 9 दिन तक अखंड दीप जरूर जलाएं। यदि आप अखंड दीप जलाने में अपने आप को सक्षम नहीं महसूस कर रहे हों तो ऐसे में आपको सुबह और शाम घी के दीपक लगाने चाहिए। कलश की स्थापना करने का जो नियम था मैंने आप सभी से जो है वो शेयर किया है, लेकिन इसके लिए एक शुभ मुहूर्त का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी किसी भी पूजा का पूर्ण फल मिलता है। तो नवरात्रि त्यौहार का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसा हम सभी जानते हैं, ये त्यौहार देश के हर कोने में मनाया जाता है, और इसकी स्थापना के लिए भी हमें बहुत ही ध्यान रखने वाली बात होनी चाहिए। जैसे कि कलश की स्थापना अगर उत्तम ढंग से की जाएगी तो माँ दुर्गा की कृपा जो है हमेशा सही होती है और हमेशा बनी रहती है। इसलिए मुहूर्तों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बार नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:16 से लेकर 7:40 तक है। इसके अलावा
आप दिन में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए शुभ मुहूर्त दिन के 11:48 से लेकर 12:35 तक है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।